Take it, Nigeria, go! पुलवामा में हुए कायराना हमले को आज 5 साल बीत गए, लेकिन उसके जख्म आज तक हर भारतवासी के दिलों में ताजा है। ये वही हमला है जिसके बाद देशवासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। खुद पीएम मोदी ने देशवासियों से ये वादा किया था कि सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। 12 दिन में भारत ने ये करके भी दिखाया था। जम्मू में सीआरपीएफ का काफिला निकला। हंसते गाते गुनगुनाते जवान आगे बढ़ रहे थे। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। मंजिल थी श्रीनगर, जो महज 30 किलोमीटर दूर था। तभी काफिले में एक तेज रफ्तार इको कार घुसी और एक बस से जा टकराई। अगले ही पल ऐसा तेज धमाका हुआ जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धुएं के गुबार में सब कुछ खो गया। ना तो वो कार दिखी और ना ही वो बस जिससे वो कार टकराई थी। रह गया था सिर्फ बस का मलबा और वीर सपूतों के पार्थिव शरीर। बेशक पुलवामा में हुए इस कायराना हमले को आज 5 साल बीत गए, लेकिन इसके जख्म आज तक हर भारतवासी के दिलों में जिंदा है। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों को ये तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी कि दुश्मन के खिलाफ कब और कैसे प्रतिशोध लिया जाना है। पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 वीर सपूतों की शहादत का बदला भारत ने ठीक 12 दिन बाद लिया था और भारतीय वायुसेना के विमानों में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के बालाकोट को हिला दिया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए आपको संक्षेप में बताते हैं। 14 फरवरी सुबह जम्मू से 78 बसों से सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में 2500 से ज्यादा जवान शामिल थे। आतंकियों के पास सेना के इस काफिले की पुख्ता जानकारी थी। महीनों पहले से हमले की साजिश शुरू की गई और जब ये 3 बजे काफिला पुलवामा से गुजरा तो आतंकी आदिल अहमद डार काफिले में कार लेकर घुसा। इस कार में 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। धमाका इतना तेज था कि काफिले की ज्यादातर बसों के शीशे चटक गए थे। कई जवान चोटिल हुए थे। सीआरपीएफ ने 76वें बटालियन के 40 वीर सपूत शहीद हो गए। कई किलोमीटर तक हवा में बारूद की गंध घुल गई थी। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसे देखने वाले सिहर गए थे। पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। एनआई ने इस पूरे मामले की जांच की और इसमें बताया गया कि कैसे आईएसआई और पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों ने मिलकर हमले का पूरा प्लान बनाया था। इसका मुख्य दोषी माना गया मसूद अजहर और उसके भाइयों अब्दुल राउस असगर, मौलाना अम्मार अलवी को। इसके अलावा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अब्बास, बिलाल अहमद, शाकिर वसीर के नाम भी इसमें शामिल थे। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में विस्फोटक भेजा गया और यहीं पर अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ उसे घातक किया गया। हमले में कश्मीर घाटी के आदिल अहमद के डार अलावा सज्जाद भट्ट, मुदरिस अहमद खान का भी नाम सामने आया था, जिसे बाद में सेना ने चुन चुन कर मारा। ये चार्जशीट 13,000 से अधिक पन्नों की थी। इसमें कुल 19 आतंकियों के नाम थे, जिनमें से 6 को सेना अलग अलग ऑपरेशनों में मार चुकी है। जांच में सामने आया था कि हमले में अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन और आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। ये आरडीएक्स बेहद छोटी छोटी मात्रा में प्लानिंग के तहत इकट्ठा किया गया था। इसमें प्रयोग की गई जिलेटिन की छड़ें पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए इकट्ठा किया गया था।
वहां से इन्हें चुराया गया। अमोनियम पाउडर स्थानीय बाजार से खरीदा गया था। एचडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए 500 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें पत्थर की खदानों से चोरी की गई थी। फिर आई कत्ल की रात और हिल गया बालाकोट। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले से भारत ही नहीं पूरी दुनिया अचंभित थी। ये ऐसा हमला था जिसने दर्द तो दिया ही, लोगों को गम और गुस्से से भी भर दिया। 17 फरवरी को पीएम मोदी ने खुद ये ऐलान किया था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूँ जो आपके अंदर भड़क रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि हर आंसू का बदला लिया जाएगा। सेनाओं को प्रतिशोध के लिए समय और जगह तय करने की छूट दे दी गई थी। 12 दिन बाद 26 फरवरी को रात में 3 बजे भारत ने देशवासियों से किया वादा पूरा किया और 12 मिराज 200 फाइटर जेट्स LOC को पार कर पाकिस्तान में घुस गए। भारतीय वायुसेना के जांबाज फाइटर मिराज 2000 लेकर बालाकोट तक गए और खुफिया इनपुट के आधार पर जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस हमले में तकरीबन 300 आतंकी मारे गए थे। एयर स्ट्राइक में कई हजार किलो बम बरसाए गए थे। इस प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने NSA अजीत डोभाल को दी थी। आज भी पूरा भारतवर्ष पुलवामा अटैक के बारे में सोचकर सहर जाता है। सलाम उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। सौगंध टीवी उन सभी शहीदों को नमन करता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।